Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Batul Zehra and today we are going to start the third part of pharmacokinetics in our general pharmacology series in association with MMK Hub Academy. So let's begin. So today the topic of our discussion is excretion of drugs. So now first of all we will going to discuss the routes of excretion. So basically, there are two main routes of excretion, renal excretion and biliary excretion, which means that जो भी ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, जब हमें उसको रिलीज करना होता है, तो या तो वो यूरिन में जाएगी या स्टूल्स के जरिए जाएगी, right? And there are also other minor routes of excretion, which is pulmonary excretion, salivary excretion, mammary excretion via milk, skin or dermal excretion via sweat and tears. जिसका मतलब है कि कभी कभी हम कुछ ऐसी ड्रग्स लेते हैं और हमें लगता है कि वो हमारी स्मेल में आ रही है, जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हमें उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल आती है अपनी ब्रीदिंग में से. सो दिस इज द पल्मोनरी रूट. फिर कभी कभी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका कुछ मेटालिक सा टेस्ट हमारे माउथ में आने लगता है, सो दैट इज थ्रू द सलाइवरी रूट. देन कुछ ड्रग्स जो होती हैं जिनको हम स्पेसिफिकली लैक्टेटिंग मदर्स को लेने से मना करते हैं क्योंकि वो मिल्क के थ्रू बेबीज को जा सकती हैं, सो दैट इज थ्रू द मेमरी रूट. एंड देन कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे स्वेट में आती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पसीने में से एक स्पेसिफिक स्मेल आ रही है, so this is because of the drug excretion, so that is the skin or dermal excretion. and finally कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे टीयर्स में भी आ जाती हैं. Now, first of all, yes, you know कि हमारे पास दो basic routes हैं excretion के, एक renal and biliary. So first we will going to study the renal excretion. And renal excretion is the basically mean excretion क्योंकि most of the drugs जो है वो renal route लेती हैं, फिर जो कुछ रह जाती हैं वो आपका biliary route रहती हैं and the rest others. So the principal process that determine the urinary excretion of drugs are glomerular filtration, पैसिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो अगर आप सब ने रीनल फिजियोलॉजी पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि जो यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स थे वही स्टेप्स आपके ड्रग एक्सक्रीशन के भी हैं. So over here you can see the renal excretion of drugs. It is an irreversible transportation of drug and their metabolites from body to the outer environment. बेसिकली जो भी ड्रग हम लेते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर वो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है तो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है. तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है इट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. एंड यू कैन सी के बोमेंस कैप्सूल के बाद जो अंदर ग्लोमेरुलस है उसमें ये पहला स्टेप हो रहा है. वहां पर वाटर अनबाउंड ड्रग्स और मेटाबोलाइट्स जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आएंगी. देन यू कैन सी द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन which mostly takes place in the proximal tubule. और यहाँ पे आपकी acidic, basic drugs और metabolites होती हैं. In the third step, you can see the active reabsorption of the acidic, basic, endogenous compounds, and then there is passive reabsorption, which is the lipophilic drugs. And finally, in the fourth step, you can see urinary excretion drugs and metabolites that are filtered and actively secreted and non-reabsorbed. So basically rate of excretion is equals to rate of filtration plus rate of secretion minus rate of absorption. तो जो भी ड्रग हमारे यूरिन में एक्सक्रीट आउट होती है तो उसके अंदर जो भी आपका फिल्ट्रेट होता है बेसिकली वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है. फिर उसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा जो मेटाबोलाइट्स सिक्रीट आउट होते हैं वो होते हैं. और माइनस हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ड्रग का पार्ट जो रह जाता है जो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो जो कलेक्टिवली इन द एंड जो रिजल्ट होता है आपके पास दैट इज द रेट ऑफ एक्सक्रीशन. नाउ over here you can see the glomerular filtration which depends upon the renal blood flow, and renal blood flow is 600 ml per minute. So glomerular filtration rate GFR is about 20% of the renal blood flow. यानी कि हमारी किडनी से 600 ml per minute के हिसाब से ब्लड गुजरता है और उसमें से जो 20% होता है वो GFR होता है. So if you multiply 20% from 600, so the answer will be 120 ml per minute. यानी कि 120 ml per minute का आपका GFR होता है, which is basically average होता है 125 ml. तो glomerular filtrations जो है
वो किन ड्रग्स के लिए होगी? जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्योंकि आपको पता है जिनका साइज छोटा होता है वो इजीली ग्लोमेरुलफिल्ट्रेट में आ सकती है। एंड सेकेंडली, ओनली फ्री ड्रग्स व्हिच आर अनबाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फिल्टर्ड व्हाइल द बाउंड ड्रग्स आर नॉट फिल्टर्ड। तो जो भी ड्रग्स आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाती हैं, वो कभी भी जीएफआर में नहीं आएंगी। सिर्फ वही ड्रग्स आएंगी जो फ्री ड्रग्स होंगी या फिर जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा।